Hi all the students, welcome once again to Icon Says Cat YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्पेशली बात करेंगे कि सर जब कैट का फॉर्म भरते हैं तो देयर आर 20 IIMs and each and every IIM they have multiple number of courses now. तो किन कोर्सेज में मुझे अप्लाई करना है कैट का फॉर्म भरते समय? So that is something which we are going to discuss in today's video. So CAT application process is on and I know that many of the students उन्होंने अप्लाई कर भी दिया होगा. A good number of students were continuously asking us कि सर जब हम कोर्सेज अप्लाई करते हैं तो क्या हमें सभी में टिक करना होता है या कुछ में टिक करना होता है? तो अल्टीमेटली उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट. एंड सारे स्टूडेंट्स कैट 2023 100 डेज आर लेफ्ट. तो इन 100 दिनों में स्टूडेंट्स हमें वो कमाल की मेहनत करनी है जो हमने आज तक जिंदगी में कभी नहीं की. अंडरस्टैंड? एंड स्टूडेंट्स बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेक्स्ट 100 डेज यू पीपल कैन सर्टेनली प्रूव योरसेल्फ. एंड बिलीव मी, अगले 100 दिनों में अगर आपने ठान लिया तो पिछले 100 दिनों में अगर आपने मेहनत नहीं भी की है तो भी स्टूडेंट्स उसे कंपनसेट करना इज पॉसिबल. सो आई बिलीव ऑल द स्टूडेंट्स कमर कस के आप लोग मेहनत कर रहे होंगे. एंड आइकन इस कैट पर काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी यू पीपल आर कंटिन्यूअसली गेटिंग. एंड अगले 100 दिनों में पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स आई वाज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद द स्टूडियो, बट नाउ द थिंग्स आर रेडी. अगले 100 दिनों में स्टूडेंट्स आप देखोगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, चाहे एग्जाम्स के बारे में हो, चाहे कॉलेजेस के बारे में हो, चाहे कट ऑफ के बारे में हो, एंड GILR, इंग्लिश, इन सब को लेकर एंड मैथ्स को लेकर तो पूरी सीरीज अंकित सर की चली रही है. तो बेटा खुद को आप सबको तो इस चैनल से जुड़ना ही है, बट एट द सेम टाइम जितने दोस्त हैं अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी रहते हैं उन सबको इस चैनल के बारे में जरूर बताना. नेक्स्ट 100 डेज यू पीपल आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक कंटेंट ऑन दिस चैनल. चलिए स्टूडेंट्स आते हैं आज के इस वीडियो के एजेंडा. सो यू सी ऑन द स्क्रीन जितने 20 IIMs हैं इन सब IIMs में स्टूडेंट्स देयर आर मल्टीपल कोर्सेस अवेलेबल. और जब हम कैट का फॉर्म भरते हैं तो वी पीपल हैव टू डिसाइड कि मुझे किस कोर्स में अप्लाई करना है. और मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ या तो वो सभी कोर्सेज में टिक करते हैं चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो, और कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ 20 IIMs में ऐसे कितने ही IIMs होते हैं जिनमें वो किसी भी कोर्स में अप्लाई नहीं करते हैं. तो ये जो वीडियो स्टूडेंट्स आपको एक्चुअली बताएगा कि आखिर ये कोर्सेज हैं क्या, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है एंड किन कोर्सेज के लिए यू पीपल हैव टू एक्चुअली अप्लाई फॉर. तो आप किस में फिट होते हो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहला पॉइंट, ऑल द स्टूडेंट्स माइंडेड, एक चीज बिल्कुल इंश्योर कर लो, ऑल 20 IIMs कम से कम एक कोर्स तो हमें अप्लाई करना ही है. और स्टूडेंट्स हर IIM का अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, या तो MBA या PGP. इसको लेकर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर व्हाई देयर आर मल्टीपल नेम्स ऑफ द कोर्सेस, व्हाई नॉट ओनली वन प्रोग्राम दैट इज MBA. एक्चुअली स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, IIMs these are not universities. तो ओरिजिनली IIMs were not entitled to offer a master's degree. इसलिए स्टूडेंट्स जितनी भी IIMs हैं उनके जो कोर्सेस होते हैं उनका नाम होता था PGP, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. पर नाउ स्टूडेंट्स 2017 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट बिल, एंड दैट बिल ऑथराइजेस दीज IIMs टू ऑफर अ डिग्री. सो दैट इज द रीजन आज की तारीख में जितनी भी IIMs हैं उन्हें अधिकार है MBA की डिग्री देने का. अब कई IIMs ने तो अपनी डिग्रीज का नाम चेंज कर लिया, अब वो PGP नहीं कहते, अब वो MBA कहते हैं. बट अभी भी बहुत सारे IIMs ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिग्री का नाम PGP ही रखा हुआ है. Anyway, students, it hardly matters whether it is MBA or PGP, as far as it is IIM. तो सबसे पहला पॉइंट, you people ensure that सभी 20 IIMs का जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो पहला कोर्स है, उसमें तो अप्लाई करना ही है. अब अगले 2-3 मिनट में मैं आपको 20 IIMs के बारे में बताऊंगा, एक एक कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, एंड यू पीपल हैव टू डिसाइड किस किस में मुझे अप्लाई करना है. तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले सिरमौर सबसे बड़ा द नंबर 1 IIM दैट इज IIM अहमदाबाद. तो बात करते हैं स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद की. सबसे पहला प्रोग्राम है PGP. सभी स्टूडेंट्स को इसमें अप्लाई करना ही है, इट इज कंपलसरी. इसको अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो पर कैट देने का मतलब नहीं है. तो सभी IIMs में हमको जो पहला प्रोग्राम है, चाहे वो PGP हो चाहे वो MBA हो, इसे तो अप्लाई करना ही है. अंडरस्टैंड? सो नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड प्रोग्राम PGP, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. अब ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ग्रेजुएशन भी इसी फील्ड से रिलेटेड है.
अगर स्टूडेंट्स आपने एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, इफ यू पीपल हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। एनीवे, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने जनरल ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे बीकॉम, बीबीए, बीटेक, एनीथिंग, इवन दीज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। बट ऐसे स्टूडेंट्स को एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज 2.1। उस फॉर्म में स्टूडेंट्स आपको बताना पड़ेगा आप एक्चुअली इस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी एलिजिबिलिटी मैं बता चुका हूँ। अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड देन इफ यू रियली वांट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम तभी क्लिक करेंगे। ओके, तीसरा कोर्स है दैट इज ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस्ड बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहता है तो मिनिमम 2 years का वर्क एक्स इज कंपलसरी। The students, fresher graduates, you people are not eligible for this program. कम से कम 2 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, then only you are eligible. So unwantedly इसको टिक ना करें। अब कोई बच्चा हमसे पूछे कि सर अगर सबको टिक कर दें तो what is harm in that? बेटा वैसे there is no harm in that. But actually जब आप for example अगर कॉल आ गया अहमदाबाद से, आज अहमदाबाद ने देखा कि आपने तो सभी प्रोग्राम्स में क्लिक कर रखा है, तो पॉसिबली आपके चांसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन थोड़ी से कम हो जाएंगे। IIMs ये चाहते हैं कि वो बच्चे आएँ जो फोकस्ड हैं, जो रेलेवेंट हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो इसलिए बेटा सभी प्रोग्राम्स को टिक करने से भी हमको बचना चाहिए। ओके, चलिए कमिंग ऑन IIM अमृतसर। आई एम अमृतसर में स्टूडेंट्स, आप देखो MBA तो हमको टिक करना ही है। MBA बिजनेस एनालिटिक्स, इवन दिस इज ओपन फॉर ऑल द ग्रेजुएशंस, ऑल द ग्रेजुएट्स, एंड इसमें कोई वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहता है तो MBA बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम IIM अमृतसर, this becomes a wonderful opportunity. Fresher graduates can also apply here. But जब भी आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाते हो, you people have to mind one thing. जब तक आपका क्वांट पर कमांड बहुत अच्छा नहीं है, एनालिटिक्स पर, स्टैटिस्टिक्स पर, इन पर स्टूडेंट जब तक आपकी कमांड बहुत अच्छी नहीं है, this course is actually not for you. Okay? And then students HRM, even this program is open for all. And सभी स्टूडेंट ध्यान दो, कहीं पर भी अगर E आता है इसका मतलब है दैट बिकम्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और ये जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनका वर्क एक्स है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एटलीस्ट 2 years, 3 years, दैट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द वेरियस IIMs। देन स्टूडेंट्स IIM बैंगलोर, PGP तो हमको अप्लाई करना ही है। ओके, एंड ये जो प्रोग्राम है PGP एंड दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, बेसिकली एंटरप्राइज मैनेजमेंट, सॉरी। और ये जो प्रोग्राम है दिस इज बेसिकली अ वीकेंड प्रोग्राम, तो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए दिस प्रोग्राम इज नॉट मेंट। बिजनेस एनालिटिक्स का ये प्रोग्राम, यस यू पीपल कैन अप्लाई, और इसके लिए कहीं पर भी कोई वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएट स्टूडेंट कोई भी है इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। कमिंग ऑन स्टूडेंट्स IIM बोध गया, MBA सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। MBA डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, यू पीपल कैन अप्लाई, anyone can apply, and hospital and healthcare management, कोई वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो IIM बोध गया के सारे कोर्सेज आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी वन। देन स्टूडेंट्स IIM कोलकाता, देखिए केवल एक प्रोग्राम है MBA, तो वो तो अप्लाई करना ही है। IIM इंदौर, इफ आई टॉक अबाउट PGP, एवरीवन शुड अप्लाई। HRM, which is human resource management, if you really want to make a career in the field of human resource management, you people should click on this. मैं रिकमेंड करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को इसमें भी जरूर अप्लाई करें। ओपन फॉर ऑल है, किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हो, यू आर एलिजिबल फॉर PGP HRM ऑफ IIM इंदौर। देन स्टूडेंट्स IIM जम्मू, MBA तो अप्लाई करना ही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम ऑल्सो। एंड दिस इज एग्जीक्यूटिव MBA, विच इज एनी वे for the people who have got the work X. IIM काशीपुर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, MBA एनालिटिक्स, MBA, ये दो प्रोग्राम्स हैं जो सबके लिए हैं। This becomes executive MBA and that becomes executive MBA in analytics. So these two programs, they are basically for the students who have got the work X. IIM कोझिकोड में स्टूडेंट्स आप देखो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, try to understand। PGP तो सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। ये जो सेकेंड वाला प्रोग्राम है PGP BL, इसका मतलब है बिजनेस लीडरशिप। ये बिजनेस लीडरशिप का जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स केवल 1 year का प्रोग्राम है और इसमें जाने के लिए 3 साल का वर्क एक्स चाहिए। तो ये 1 year का प्रोग्राम है और इसके लिए 3 साल का वर्क एक्स चाहिए।
तो एनीवे बिजनेस लीडरशिप सोच समझ के अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। दिस इज पीजीपी फाइनेंस, एनीवन कैन अप्लाई। दिस इज पीजीपी लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट एंड इवन दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। ये ईपीजीपी है स्पेशली स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए एंड इवन दिस इज ईपीजीपी। तो आईआईएम कोझिकोड में मेजरली सभी ग्रेजुएट्स के सामने 3 ऑप्शंस हैं, जनरल पीजीपी, सेकंड इज पीजीपी फाइनेंस एंड थर्ड इज पीजीपी लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट। इसके बाद अगला नाम आता है स्टूडेंट्स आई एम लखनऊ, एमबीए सबको अप्लाई करना है। एमबीए अग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो अग्री बिजनेस मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स इवन दिस इज ओपन फॉर ऑल। वैसे तो जिसका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसे प्रेफरेंस मिलेगा, बट अगर कोई और स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो जरूर अप्लाई करें। एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस है जो आईआईएम अहमदाबाद का है। एंड देन स्टूडेंट्स यू हैव दिस एमबीए एसएम, इट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इसके लिए 2 साल का वर्क एक्स कंपलसरी है। दिस इज एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इसके लिए भी स्टूडेंट्स 2 साल का वर्क एक्स कंपलसरी है। ओके सॉरी, इस प्रोग्राम के लिए यस दिस इज ओपन फॉर ऑल। बिना वर्क एक्स के भी यू पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड देन यू हैव पीजीपी डब्ल्यूई, दैट इज बेसिकली फॉर द वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स। तो एनीवे आईआईएम लखनऊ में एमबीए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और एमबीए E&I, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, किसी वर्क एक्स की जरूरत नहीं है। एंड देन स्टूडेंट्स यू हैव आईआईएम नागपुर। आईआईएम नागपुर में 2 कोर्सेज हैं। एनीवे एमबीए हमको अप्लाई करना है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट मेंट फॉर द फ्रेशर ग्रेजुएट्स। आईआईएम रायपुर ओनली 1 कोर्स इज देयर, दैट इज पीजीपी। आईआईएम रांची स्टूडेंट्स आप देखोगे एमबीए, एमबीए एचआरएम एंड एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, इन तीनों ही कोर्सेस में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है विदाउट एनी वर्क एक्स। आईआईएम रोहतक में स्टूडेंट्स यू हैव दिस पीजीपी, so you people can apply for this। and ये जो कोर्स है EPGDSM, ये बेसिकली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अगर अपन उसमें जाना चाहते हैं तो वी कैन अप्लाई। एंड ये जो PGPX है दैट इज अगेन फॉर दी एग्जीक्यूटिव्स। देन स्टूडेंट्स कमिंग ऑन आईआईएम संबलपुर, इसमें स्टूडेंट्स एमबीए जरूर अप्लाई करो, एग्जीक्यूटिव एमबीए, एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। एनीवे फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए दीज आर नॉट द कोर्सेस। आईआईएम शिलोंग में स्टूडेंट्स आप देखोगे पीजीपी, यस ऑल द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड उसके बाद ये PGPEX, दिस इज ओनली फॉर द एग्जीक्यूटिव्स वर्किंग प्रोफेशनल्स। And then students you have the option of IIM Sirmaur, IIM Sirmaur, MBA, MBA Tourism and Management, and then you have Executive MBA, Digital Transformation and Analytics. तो IIM Sirmaur में students 2 courses आपके पास हैं, you can actually apply for these 2 programs. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 3-4 IIMs और हैं, इनमें भी स्टूडेंट्स आप देखो तिरुचिरापल्ली में यू पीपल हैव टू अप्लाई फॉर पीजीपीएम एंड पीजीपीएम एचआर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन दिस इज ओपन फॉर ऑल। देन यू हैव आईआईएम उदयपुर। आईआईएम उदयपुर में स्टूडेंट्स केवल एक प्रोग्राम है जो सबके लिए है, दैट इज एमबीए। ये जो एमबीए DEM है दिस इज बेसिकली डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट। ओके, डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट, और ये 1 ईयर का कोर्स है। एंड ये जो GSCM है दिस इज ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इवन दिस प्रोग्राम इज 1 ईयर प्रोग्राम। और इन दोनों प्रोग्राम के लिए 2 या 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इज कंपलसरी। तो एनीवे जो बच्चे 2 साल का एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए आईआईएम उदयपुर में स्टूडेंट्स केवल एक प्रोग्राम है एंड दैट इज एमबीए। एंड फाइनली स्टूडेंट्स आईआईएम विशाखापट्टनम पीजीपी इज द कोर्स जिसमें सभी को अप्लाई करना है। ओके, एंड देन यू हैव दिस एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड दिस इज बेसिकली इन डिजिटल गवर्नेंस। ये डिजिटल गवर्नेंस का प्रोग्राम है, नॉट फॉर एवरीवन, जो स्पेशली उस एलिजिबिलिटी में फिट होते हैं दे कैन गो फॉर दैट। सो एनीवे स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो को अगर मैं समाप्त करूं तो एक बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जानी चाहिए कि 20 के 20 आईआईएम्स में कम से कम एक प्रोग्राम में तो अप्लाई करना ही करना है। और अगर किसी आईआईएम में आप एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस मत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कॉलेज में जब अप्लाई करता हूँ तो उसका जो एमबीए प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ हमेशा थोड़ी सी हाई होगी, बट जो एमबीए एचआर है, जो एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स है, उसका कट ऑफ स्टूडेंट्स आप देखोगे थोड़ी सी लो होती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं
and if you have the required qualities and if you want to make a career in that field, तो उस IIM की जितनी मल्टीपल कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर करें। बट बेटा जिसमें एलिजिबल है और जिसमें जाना है सिर्फ उसी में अप्लाई करोगे तो बेटर है। बट सभी 20 IIMs में कम से कम एक प्रोग्राम जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है MBA एंड PGP, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको मिस मत करना। आपका स्कोर कितना भी अच्छा बनने वाला हो, जो स्टूडेंट बड़ा कॉन्फिडेंट है कि सर मुझे 99.9 तो मिल ही जाएगा, अगर 99.9 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, अगर इतना भी कॉन्फिडेंस है तो भी स्टूडेंट्स सभी IIMs में अप्लाई जरूर करें। ओके, सो फाइनली स्टूडेंट्स लेट अस एंड द सेशन नाउ। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।